नीतीश कुमार जी का विकास अच्छा रहा है, लेकिन उम्र हो चुका है, इसलिए उनको रिटायरमेंट लेना चाहिए। हमको लगता है कि इस विधानसभा जो 25 का होगा उनकी आखिरी चुनाव होने जा रहा है। यहाँ जिसके पास माल है, मुद्रा है, वही उसी का नौकरी होगा। हम लोग तो बेरोजगार आदमी है, पैसा रहेगा तब तो नौकरी करेंगे। उनके राज्य में तो धांधली हो रहा है, कोई परीक्षा हो रहा है कैंसिल। जिसके पास पैसा है वो पैसा दे के अपना काम करा रहे हैं। मेरे पास पैसा नहीं है, बैठे हुए हैं बेरोजगार। कोई रोजगार भी नहीं है कि जाके कहीं ड्यूटी करें। नीतीश कुमार जी कितना प्रतिशत वोट लाते हैं, कितनी सीट लेके आते हैं, और पिछले 3 दशक से वो मुख्य चेयर पे बैठे हुए हैं। और सब चीज़ का एक सीमा होता है, एक रिटायरमेंट का एज होता है। अब उन लोगों का उम्र हो गया, बहुत अच्छा काम किए, पहला दूसरा स्पेल उनका बहुत अच्छा रहा। मैं उनका बहुत सराहना करता हूं, और मैं अब उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि वो अब जाके खुद से अपने स्वेच्छा से संन्यास लें और सचेतक की भूमिका में रहें, आने वाले युवा पीढ़ी को मौका दें। सांसद का और विधायक का जो काम होता है उसके 1% भी वो लोग काम नहीं करते। हमारा वार्ड पार्षद हैं जो उनकी हैसियत के अनुसार जो अपना होता है बेचारा करते हैं, लेकिन हमारे सांसद महोदय और विधायक जी कभी दर्शन भी नहीं नजर आते। तो यहाँ पे बीजेपी अंधरा लंगड़ा काना का भी दे देगा ना तो वो जीत जाएगा चुनाव। जी जी जी। हाँ, इसलिए यहाँ पर किसी पार्टी का दाल गलने वाला नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार एक बार फिर अपना भविष्य चुनने को तैयार है। राज्य में चुनावी माहौल बन चुके हैं, चुनाव की तैयारियां जोरों पर है, लेकिन आम जनता खामोश है। आम जनता खामोश क्यों है? क्या उसके मन में गुब्बार भरा है? और ये गुब्बार आने वाला विधानसभा चुनाव में फटेगा। आम जनता क्या सोच रही है? आम जनता की नब्ज़ टटोलने के लिए हम पटना के शिवाजी पार्क में हैं और आम जनता से जान रहे हैं कि आने वाले चुनाव को लेकर वो क्या सोच रही है, किसे अपना मुख्यमंत्री चुनना चाहती है और किसे विधायक। हम आपको बता दें कि शिवाजी पार्क जो है वो कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में आता है। तो चलिए कुम्हरार की जनता से बात करते हैं और जानते हैं कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोचती है। ये बताइए कि अभी राज्य में चुनाव होंगे कुछ महीने के बाद, तो चुनाव को लेकर के कुछ सोच रहे हैं आप? एकदम बिल्कुल सोचना चाहिए। अगर प्रदेश की जनता हम हैं तो हर आने वाले चुनाव के बारे में हम लोगों को जागरूक होना चाहिए कि हमारे लिए जो विधि व्यवस्थाएं सरकार के पास आती है, रहती है हमारे विकास के लिए, तो लोकल स्तर पे जो जनप्रतिनिधि होते हैं उन्हीं के माध्यम से हम लोग के पास रिफ्लेक्ट होता है। तो हम चाहेंगे कि जो हम लोग यहाँ कई वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं और यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है, तो हमको लगता है कि बहुत मुश्किल से मिलना जुलना भी होता है। वो जनता के बीच में आवे, जनता के बीच में रहे, जनता की समस्याओं को आगे सरकार के लेवल तक पहुँचाए। विधायक के कामकाज से आप खुश नहीं हैं? हाँ, एकदम खुश नहीं है, इसलिए कि मैं इतना दिन से इस क्षेत्र में रह रहा हूँ और विकास के नाम पे इधर जीरो है। लेकिन बीजेपी आप अभी अगर घुसे होंगे तो आसपास में चारों तरफ जो है रोड की स्थिति देख लीजिए, साफ सफाई की स्थिति देख लीजिए। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि मेरा काम के लिए जानी जाती है, काम का दावा करती है, और पिछले 3 टर्म से अरुण सिन्हा जी विधायक हैं। ये बताइए कि बीजेपी और जेडीयू ये कह रही है कि एक बार फिर सीएम नीतीश, तो सीएम नीतीश को लेकर क्या सोचते हैं? मैं आप ही से क्वेश्चन कर रहा हूँ। आप लोग तो मीडिया में बहुत सारे लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। आखिर क्यों जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को हम लोगों को नेतृत्व नहीं देना चाहिए? नीतीश कुमार जी कितना प्रतिशत वोट लाते हैं, कितनी सीट लेके आते हैं, और पिछले 3 दशक से वो मुख्य चेयर पे बैठे हुए हैं। और सब चीज़ का एक सीमा होता है, एक रिटायरमेंट का एज होता है। अब उन लोगों का उम्र हो गया, बहुत अच्छा काम किए, पहला दूसरा स्पेल उनका बहुत अच्छा रहा। मैं उनका बहुत सराहना करता हूं, और मैं अब उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि वो अब जाके खुद से अपने स्वेच्छा से संन्यास लें और
सचेतक की भूमिका में रहें, आने वाले युवा पीढ़ी को मौका दें। युवा पीढ़ी में कौन सा नाम? जो भी जनप्रतिनिधि आएंगे लड़ने के लिए युवा में, उनको वो आशीर्वाद दें। कोई नाम है जो जिसे आप चाहते हो? नाम तो देखिए अभी बहुत है। निशांत कुमार जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, और जिनमें जो क्षमता रहे उस हिसाब से वो जीत के आए और काम करें। आप कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं। कुम्हरार में कई नाम जैसे शिशिर कुमार, डॉक्टर मोहित का नाम आ रहा है कि ये दोनों मैदान में हो सकते हैं। इन नामों में कौन? देखिए शिशिर कुमार जी को इस एरिया में हम लोग नहीं पहचानते हैं, लेकिन मोहित कुमार जी को हम लोग यहाँ मतलब समझिए कि हम लोग ही नहीं, यहाँ जितने भी क्षेत्र के जनता है उस सब के बीच में उनका मिलना जुलना आना जाना होता है, और काफ़ी सामाजिक कार्य में वो एक्टिव भी रहते हैं। अभी तक तो हमको नहीं लगता है कि वो जनप्रतिनिधि कुछ विशेष पोस्ट होल्ड करके वो हैं, लेकिन जो जनप्रतिनिधि है यहाँ उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के वो काम करते हैं। जी। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं अभी आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के? जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू कह रही है कि एक बार फिर सीएम नीतीश, तो आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो आप मीडिया भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो आपने इस तरह का प्रोग्राम लेकर छोटे छोटे कार्यकर्ताओं और सभी के मन की बात जानने की कोशिश की। जी। इसमें हमको लगता है कि जो विकास करे जी। उनको इस पद पर रहना चाहिए, और साथ ही साथ ये बात सही है कि हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी का विकास अच्छा रहा है, लेकिन उम्र हो चुका है, इसलिए उनको रिटायरमेंट लेना चाहिए। हमको लगता है कि इस विधानसभा जो 25 का होगा उनकी आखिरी चुनाव होने जा रहा है। आखिरी चुनाव होने जा रहा है। हाँ। तो आखिरी चुनाव होने जा रहा है, लेकिन जो बीजेपी जेडीयू कह रही है कि नहीं, एक बार और नीतीश जी को मौका देंगे। हाँ, तो 25 से 30 नीतीश कुमार जी रहेंगे। हाँ, रहेंगे। 25 से 30 नीतीश कुमार जी रहेंगे, और एनडीए के एक मजबूत आप क्या चाहते हैं? आप बदलाव चाहते हैं या नीतीश जी को ही चाहते हैं? देखिए, ये जनता का अदालत है। जनता जनता तो चाहती ही है, एक वोट से ही प्रतिनिधि चुना जाता है। तो आप क्या चाहते हैं? मैं तो यही चाहता हूं कि नीतीश जी विकास कर रहे हैं, इसलिए नीतीश जी को रहना चाहिए। नीतीश जी को रहना चाहिए। आपके जो विधायक हैं यहाँ के, वो कैसा काम किए पिछले 5 सालों में? यहाँ के जो विधायक हैं चुनाव के वक्त नज़र आते हैं, चुनाव के बाद नज़र नहीं आते हैं। पिछले 3 बार से विधायक हैं। इस बार जो नाम आ रहे हैं कुछ शिशिर कुमार, डॉक्टर मोहित, जो आरजेडी से कहा जा रहा है, तो इन नामों में कोई नाम पसंद है आपको कि जिसको आप चुनना पसंद करें? देखिए, पसंद रहने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे बीजेपी अंधरा लंगड़ा काना का भी दे देगा ना, तो वो जीत जाएगा चुनाव। जी। हाँ, इसलिए यहाँ पर किसी पार्टी का दाल गलने वाला नहीं है। चलिए, और आप क्या इतने नहीं है, मैं कुम्हरार विधानसभा के आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ विधायक जी को कि कंकड़बाग में सरकारी हॉस्पिटल बहुत जर्जर स्थिति है, और करीब 10 वर्षों से जिसकी की छत कब गिर जाएगी। एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और मैं सरकार का एक अंग हूँ। फिर भी मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से मांग रखता हूँ कि कंकड़बाग जो हॉस्पिटल है उसको न्यू बिल्डिंग बनाया जाए और उसकी व्यवस्था ठीक करा जाए। ये हम लोग कंकड़बाग निवासी की ओर से मांग है, क्योंकि किसी को जारा खांसी सर्दी बुखार या तत्काल इलाज के लिए कंकड़बाग जो है हॉस्पिटल वो अनिवार्य है। चलिए, ठीक है। आप क्या सोचते हैं? अभी चुनाव होंगे कुछ महीने के बाद, चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही है, तमाम दावे किए जा रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है? हम लोग के मन में है, हमारे व्यक्तिगत हमारे मन में तो नहीं, लेकिन हमारे जितने भी हमारे सहयोगी हैं सब चाह रहे हैं कि बदलाव की ज़रूरत है। हमारे माननीय विधायक जी हैं, सांसद महोदय हैं, चुनाव के बाद फिर उनका चेहरा दिखने को नहीं मिलता है ना। हमारे यहाँ उनका कहीं किसी क्षेत्र में ना, कंकड़बाग एरिया में डिफेंस कॉलोनी हो गया, MIG या इर्द गिर्द में जितने भी मोहल्ले हैं, कभी उनका दर्शन नहीं होना है। लेकिन 3 बार से तो वो लगातार जीतते रहे, तो उनका समझिए कि समीकरण ऐसा बना हुआ है, उसका फ़ायदा उठाते हैं। हम लोग तो नहीं चाहते हैं कि वैसे प्रतिनिधि हमारे पास रहें। जब हमारे वक्त जब अभी बरसात का टाइम में देखिएगा कि घर घर में पानी लगा हुआ, हमारे खुद मोहल्ला में अभी 3 दिन से नाली जाम है। सांसद का और विधायक का जो काम होता है उसके 1% भी वो लोग काम नहीं करते। हमारा वार्ड पार्षद हैं जो उनकी हैसियत के अनुसार जो अपना होता है बेचारा करते हैं,
लेकिन हमारे सांसद महोदय और विधायक जी कभी दर्शन भी नहीं नजर आते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी हम लोग तो चाहते हैं कि भाई ठीक है, आप अच्छे से काम कीजिए तो आपको दोबारा हम चाहेंगे, लेकिन 15 साल से लगातार विधायक अरुण सिन्हा मुख्यमंत्री एक बार भी हम लोग के दर्शन नहीं आते हैं और न कभी देखते हैं, न क्षेत्र में उनका विकास है। तो हम लोग तो हर हाल में चाहेंगे बदलाव हो और अच्छे कार्यकर्ता बदलाव करके किसको लाना चाहते हैं? बदलाव जो नवयुवक हो, जो एक्टिव सामाजिक कार्यकर्ता हो, जो हम लोग के साथ रात दिन उठता बैठता हो, उससे लोगों को रखिए ताकि हम लोग के कोई आवश्यकता पड़े। अभी जो फिलहाल 2 नाम विधायक के तौर पे, उम्मीदवार के तौर पे आ रहा है, बीजेपी से शिशिर कुमार और आरजेडी से डॉक्टर मोहित, तो इन नामों में कौन आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है? मोहित जी तो हम लोग के मित्र भी हैं और साथ उठना बैठना है। शिशिर जी का तो हम लोग नाम नहीं जानते हैं, वो इतना जानते हैं कि आपके महापौर के बेटे हैं, उतना ही उनका नाम काफ़ी है। लेकिन हमारे मोहित जी जो हैं हर गरीब गुरबा का भी मुफ्त में इलाज करते हैं और अपने जितने भी लोग हैं जो उनके सहयोगी हैं, सबका इच्छा है कि मोहित जी एक बार हम लोग को पटना इलाज नहीं करते हैं, हमसे अभी पैसा लिए हैं, मुफ्त में कहाँ इलाज करते हैं। अभी मैं बताता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक कैबिनेट के बैठक किए थे, उन्होंने महानगर में जितने वार्ड परिषद क्षेत्र हैं उस सब का डोर टू डोर सर्वे कराया है उन्होंने। आज जितने भी नली गली नहीं बन पाया है उसमें से 76 वार्ड चिन्हित किया गया है, जो कि 4 महीना के अंदर में उसको एकदम दुरुस्त कर दिया जाएगा। एक कैबिनेट का फैसला है और मुख्यमंत्री जी का फैसला है कि विकास नजर आए। आप बताइए क्या सोच रहे हैं? यूथ हैं, क्या चाहते हैं अभी चुनाव को लेकर के? चुनाव को लेकर सर हम बहुत बड़ा बदलाव चाहते हैं। डबल इंजन की सरकार कोई बढ़िया काम नहीं कर रहा है हम युवक लोग के लिए। अरे नीतीश जी सुशासन बाबू हैं, विकास पुरुष हैं और हम लोग कहाँ कह रहे कि पिछले हम लोग विकास होता तो हम लोग यहीं रहते कि हम लोग भी कहीं जॉब में रहते। यहाँ जिसके पास माल है, मुद्रा है, वो उसी का नौकरी होगा। हम लोग तो बेरोजगार आदमी है, पैसा रहेगा तब तो नौकरी करेंगे। उनके राज्य में तो धांधली हो रहा है, कोई परीक्षा हो रहा है कैंसिल। जिसके पास पैसा है वो पैसा दे के अपना काम करा रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, बैठे हुए हैं बेरोजगार। कोई रोजगार भी नहीं है कि जाके कहीं ड्यूटी करे। तो क्या आप बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव चाहते हैं कि कोई बढ़िया सरकार में आए आदमी जो हम लोग को देख रेख करे। हम उनको कोई है आपके नज़र में ऐसा जिसकी सरकार बनेगी तो लगता है कि आप यूथ का भलाई हो? जी, आरजेडी की सरकार में देखिए ना, हाल में शिक्षा में कितना बहाली हुआ था। नीतीश जी तो कहते हैं कि वो लोग गड़बड़ करने लगते हैं। क्या गड़बड़ करने लगते हैं? खुद अपना पहले स्टेटमेंट देना, गड़बड़ कौन करते हैं अपना वो पहले दे लेना कि आरजेडी क्या काम किया है, जदयू क्या काम किया है, भाजपा क्या काम किया है। हम आरजेडी को चाहते हैं, भाजपा नहीं, जदयू नहीं चाहिए हमको। जी। आप बताइए सर, क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर के? अभी चुनाव होंगे कुछ महीने बाद, तो क्या चाहते हैं आप? ऐसा है कि अभी जो चुनाव आ रहा है विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा होता है क्या कि जैसे आज की जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी को और आज के जो लोग हैं, जनता भी है, जो इंटेलेक्चुअल भी है, उसको भी नहीं पता है कि विधायक का क्या काम है। और ये सबसे बड़ी खतरनाक स्थिति है। विधायक से लोग सोचते हैं कि विधायक उनका नाली साफ करे, विधायक को सोचते हैं कि विधायक उनको नौकरी दिलाए, विधायक सोचते हैं कि विधायक जो है उनके यहाँ इंडस्ट्री खोल दे। समझे कि नहीं? जिसके कारण सारी समस्याएं हैं। और वोट बिहार में वोट पड़ता है जाति के आधार पर। समझे कि नहीं? आप तो क्या चाहते हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। हम ये चाहते हैं कि ये बिहार का लास्ट 50 साल में मैं मेरी उम्र हो रही है 70-71 साल, तो मैंने आज 50 और 60 साल में देखा है कि आपको टोटलिटी में देखना पड़ेगा कि विकास जो है किस व्यक्ति के ब्लड में है और किसने किया है। तो हम जो देख रहे हैं कि लास्ट 50 साल में जो विकास की प्रक्रिया बिहार में हुई है उसमें वो नीतीश कुमार के छोड़ के किसी ने नहीं किया है। हालांकि मैं कोई जदयू का कार्यकर्ता किसी वो नहीं हूँ, लेकिन हम खुद आज के दिनों में आप बदलाव नहीं चाहते हैं? आप चाहते हैं कि नीतीश जी को एक मौका और मिले? नीतीश कोई है ही नहीं। कांग्रेस का रजाई में यहाँ हम लोग ने देखा और सब देखा। आखिर यहाँ पर ये पुलिया जो जितना सारा कुछ है, आप चले जाइए ना, इत्तेफाक से मैं बहुत दिनों के बाद ये बताएं कि आप विधायक के तौर पे आपके विधायक कैसा काम किया? उनके काम से खुश हैं पिछले 3 बार से वो विधायक? देखिए, जहाँ तक ये पटना है, पटना राजधानी है, राजधानी का विधायक और राजधानी का MP
मुख्यमंत्री होता है, असली है। इसलिए ये जो पार्क बना है, ये पार्क विधायक ने तो नहीं बनाया, ये पार्क यहाँ के एमपी के ने भी नहीं बनाया, पार्क किसने बनाया? मुख्यमंत्री ने बनाया। लोग समझते नहीं हैं। दूसरे गांव जो राजधानी नहीं है वहाँ पर विधायक की भूमिका होती है कि वो मुख्यमंत्री से बात करके या फलान करके फंड अपने जिला से लाए। पटना राजधानी है और राजधानी का विधायक और राजधानी का एमपी वो मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री जो है राजधानी का निर्माण करता है। आप बताइए, चुनाव को लेकर के क्या सोच रहे हैं? अभी राज्य में चुनाव होगा कुछ महीने बाद, चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, चुनाव के लिए एकदम स्पष्ट सोच है कि लोकल कोई भी विधायक हो वो काम करने वाला हो। पब्लिक को क्या चाहिए? काम चाहिए। और वैसा विधायक जो लोगों के साथ मिल करके रहे, लोगों को समस्या का समाधान सोचे। आप गली मोहल्ले में घूमिए और देखिए कि भाई क्या लोगों को समस्या है, उनके नज़दीक जाइए, युवक से मिलिए और उनका समस्या का समाधान कीजिए। वैसा ही आदमी आज होना चाहिए, पार्टी कोई भी हो, काम करने वाला आदमी चाहिए। जी है ना? अभी कुछ नाम जो चर्चा में है कि ये उम्मीदवार हो सकते हैं अलग अलग पार्टियों से, उन नामों में कोई ऐसा नाम आपको लगता है कि जो विधायक बनेगा तो अच्छा रहेगा? विधायक देखिए, अभी सामने में एक आदमी आपको नज़र आ रहा है, डॉक्टर मोहित, कहाँ? ब्लैक गंजी में, है ना? जी। बहुत सोशल आदमी हैं, सामाजिक हैं, है ना? और बहुत ही बढ़िया, मतलब लोगों कभी भी कोई समस्या के लिए लोग चला जाता है, डॉक्टर भी हैं तो समाधान करते हैं। तो हम समझते हैं कि ऐसे यदि युवा को यहाँ के लिए चुना जाए तो बहुत बढ़िया है ना? मुख्यमंत्री के तौर पे बीजेपी जेडीयू चाहती है कि नीतीश कुमार हों, आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो परिवर्तन होना चाहिए। कोई भी वैसा मुख्यमंत्री, ठीक है नीतीश जी कई कारणों से लगातार बने हैं, काम भी ठीक कर रहे हैं, उधर मत कर। लेकिन अभी जो फैक्टर है ना, उसको देखते हुए हमको लगता है कि परिवर्तन मुख्यमंत्री में होना चाहिए, है ना? कोई ऐसा युवा आ जाए जो उन्हीं के तरह काम करने वाला हो और माने सोचे कि हाँ बिहार को आगे बढ़ाना है। युवा कौन हो सकता है? कौन हो सकता है ये तो इलेक्शन के बाद पता चलेगा कि कौन हो सकता है। कोई नाम है जिसका नाम लेना अभी चाहिए? ऐसा कुछ नाम नहीं आया है सामने, है ना? लेकिन नाम में देखिए, यदि युवा में नाम खाली जानना चाहते हैं तो देखिए, युवा में नाम चिराग पासवान का है, तेजस्वी यादव हैं, ये लोग युवा हैं और ये लोग कुछ बढ़िया कर सकते हैं। तो युवा आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? अभी चुनाव को लेकर कुछ सोच रहे हैं? चुनाव के बारे में तो सोचना पड़ेगा ही। तो हम लोग विगत 3 टर्म से यहाँ के जो माननीय विधायक जी हैं उनके कामकाज के देखते हुए हम लोग बदलाव के बारे में सोच रहे हैं इस बार। हाँ, लोगों के आम धारणा भी बन गई है कि यहाँ से बीजेपी से कोई भी खड़ा होंगे तो ये चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन हमको इस बार ऐसा नहीं लग रहा है। अगर एक नाम हम लोग के बीच में चल रहा है, युवाओं के बीच में जो चल रहा है, जो सोशल वर्कर भी है, आम लोगों के लिए सरलता से उपलब्ध भी हो जाते हैं और किसी को भी किसी भी तरह का जो कठिनाई होती है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। यहाँ तक कि लोग किसी का देहांत होता है तो घाट पे जाने के लिए सोचते हैं। उसमें से एक ऐसा नाम भी हम लोग के बीच में है जो ये सब चीज़ों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और एक युवा भी है और सब कुछ से परिपूर्ण भी है। की बात कर रहे हैं आप? मैं डॉक्टर मोहित के बारे में बात कर रहा हूँ, जो हम लोगों में चर्चा का विषय भी चल रहा है, उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ। ये बताएं कि मुख्यमंत्री के तौर पे बीजेपी कह रही है कि एक बार फिर नीतीश कुमार, जेडीयू भी यही कह रही है, आप क्या सोचते हैं? नहीं, नीतीश कुमार अच्छे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी इतनी उम्र हो गई है जो एक उम्र के बाद किसी भी आदमी का मतलब उनको क्या बोला जाए, मतलब चेंज होता है। अब युवाओं का दौर आ गया है। माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं कि युवा वर्गों का दौर आ गया है, मैं युवाओं को ही देखूंगा, युवा को ही चाहूँगा, तो इस हिसाब से तो हम लोग के लिए युवा ही चाहिए ना। युवा कौन युवा तेजस्वी यादव। हाँ, उनसे बेहतर तो अभी कोई है नहीं। उनके बाद चिराग पासवान भी है। बदलाव की जरूरत है। बदलाव की बिल्कुल ज़रूरत है।